नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आम्रपाली दुबे और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। जी बिल्कुल। मेरी फिल्म लव मैरिज, और मैंने उस फिल्म में लव किया है और इसके बाद मैरिज किया है। तो आज वो पूरा कहा जाए कि ये मार्च महीना है और फिल्म ऑलमोस्ट 95% कंप्लीट हो चुकी है पोस्ट प्रोडक्शन। और 5% बचा हुआ है जो उसका अंतिम दौर चल रहा है। और नेक्स्ट जो महीने में वो छमाही नवरात्रि आती है, तो उसी के इर्द गिर्द हमारा टीजर एंड टेलर लॉन्च होगा। वैसे कहते हैं कि प्यार मोहब्बत वाली बातें सबसे बताते नहीं हैं, लेकिन हम जैसे दोस्तों से छुपाते भी नहीं हैं। तो ये लव मैरिज आप किससे कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही आपने कहा सर कि प्यार मोहब्बत की बातें किसी को बताते नहीं हैं और मोहब्बत की दास्तां किसी को सुनाते नहीं हैं। तो जो मोहब्बत की दास्तां के अंदर जो लव मैरिज है, मैं बिल्कुल लव मैरिज किया हूँ अक्षरा सिंह के साथ। और बहुत ही अच्छी को आर्टिस्ट हमारी रही और मैंने उनके साथ एज ए फिल्म लव मैरिज जो की, बहुत कोऑपरेटिव रहा और अच्छा एक सफ़र रहा फिल्म का। शुरुआती जब से हमने उनको डायरेक्टर ने प्रोड्यूसर ने साइन किया, हमें किया, और उस क्षण से लेके पूरा गीत संगीत के क्षण से लेके शूटिंग के क्षण से लेके पोस्ट प्रोडक्शन तक बहुत अच्छा साथ रहा। आने वाला समय भी बहुत अच्छा, और भी प्लानिंग चल रही है उनको लेके। हमारे विष्णु शंकर बेलू जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, आगे भी कुछ प्लान कर रहे हैं साथ में लव मैरिज के अलावा। अच्छा, आपकी लव मैरिज में ये जो साथ में आपके महाशय बैठे हुए हैं, हम्म, इन्होंने भी बड़ा अहम योगदान दिया है। तो इनसे भी पूछ लेते हैं इनके योगदान के बारे में। आप भी जरा बता दें क्या किया इन्होंने दो दिलों को मिलाने के लिए। बिल्कुल अ, बताएंगे। भाई ज़रूर बताएंगे। ये ना भी बताए तो मैं बता देता हूँ। मैंने लव मैरिज जो फिल्म की है उसमें मेरी जो भूमिका रही है वो भूमिका है निर्देशक की, डायरेक्टर की, और मैं हूँ विष्णु शंकर बेली। जी हाँ, इसके पहले भी मैंने कई सारी फिल्में की हैं और लगभग सब सफल रही हैं। उसी सीरीज़ में, मेरे निर्देशन के सीरीज़ में, हमारी जो अगली जो फिल्म है ये है लव मैरिज, जिसके जो मुख्य अभिनेता हैं, जो मुख्य किरदार हैं, मेन नायक जो है वो है हमारे अमरीश सिंह जी, जो हमारे साथ बैठे हैं। और नायक नायिका के इर्द गिर्द घूमने वाली ये फिल्म, जिसका नाम है लव मैरिज, बहुत ही अच्छी स्टोरी बन पड़ी है। अवधेश मिश्रा, विनोद मिश्रा और और अयाज मटरू अयाज खान और बहुत सारे ऐसे, सोनिया मिश्रा और के गोस्वामी, के गोस्वामी जी और अम, लोटा। लोटा तिवारी, बहुत सारे ऐसे और कलाकारों ने अपना जो जौहर दिखाया है इस फिल्म में, वो बड़ा अद्भुत है। एक अच्छी देसी कहानी बनी है और लव स्टोरी है, प्यार मोहब्बत है, और इसी के इर्द गिर्द फिल्म बनी है। और मतलब बाकी ज़्यादा क्या कहूँगा, फिल्म अभी रिलीज पे है। पोस्ट प्रोडक्शन का काम लगभग कंप्लीट होने वाला है। जल्दी ट्रेलर रिलीज होगा जिसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो एक बेहतरीन फिल्म आपको देखने को मिलेगी। अमरीश, बिल्कुल। ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल नाराज़ नहीं है। अभी हम लोग हाल में एक इवेंट में भी गए थे साथ में। लेकिन हाँ, देखिए क्या है कि व्यस्तता रहती है, अपनी सबकी अपनी व्यस्तता है। चूँकि अभी उनका डिजिटल का काम थोड़ा सा ज़्यादा वायरल हो गया है, तो आजकल वो गानों में भी ज़्यादा व्यस्त हैं। और थोड़ा सा इवेंट्स, उनके लाइव शोज बढ़ गए हैं, तो उधर भी वो काफ़ी व्यस्त हैं। तो जब ज़रूरत पड़ेगी, मौका लगेगा, तो वो भी आएंगी, मीडिया के समक्ष आएंगी। और अभी बस कुछ ही दिनों में, तो अभी डबिंग के लिए भी उन्होंने समय दिया है। बोला है कि हम बहुत जल्द फिल्म की डबिंग, उनकी डबिंग थोड़ी अभी होनी बाकी है। तो है, हमारे साथ ही है क्योंकि पिछली बार जब फिल्म के पोस्टर्स लॉन्च हुए थे तब भी वो हमें नजर नहीं आई थी। अमरीश जी से मैं जवाब देना चाहता हूँ कि तब भी वो नजर नहीं आई थी। आप नजर आए, प्रोड्यूसर, लगभग पूरी फिल्म से जुड़े सब लोग नजर आए। तो क्या सिर्फ ये इत्तेफाक है कि अक्षरा सिंह हर इवेंट में नजर नहीं आती हैं आप लोगों के साथ? नहीं जैसे हमारे डायरेक्टर माननीय विष्णु शंकर बेलू जी ने बताया, बिल्कुल डिजिटल का काम उनका बढ़ा हुआ है और काफ़ी आजकल गीत संगीत में महज भी इत्तेफाक ही हाँ। कहूँगा। और इत्तेफाक ही कहा जाएगा कि उस समय नहीं दे पा रहे, बाकी टच में फ़ोन में। और हाँ। वेल विशेज उन्होंने उस पोस्टर को पेज पे भी पोस्ट किया था, फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम, एवरीथिंग सोशल मीडिया, और बराबर लव मैरिज की ऑल टीम से टच में। दरअसल मैं बार बार इसलिए दिख पड़ता हूँ क्योंकि मैंने तो लव मैरिज किया ही है, तो झेलना भी मुझे है। तो इसलिए मैं ज़्यादा बोझे को ढो रहा हूँ।
और उनको पता है जब मैरिज के बाद उनको ही रिलीज के बाद तो फिर उनके खाते में ही जाने वाली फिल्म है। और बिल्कुल वो साथ में इस पूरी टीम के साथ हैं, लव मैरिज की पूरी परिवार के साथ हैं और हमेशा बातें होती रहती हैं, चीज़ें होती रहती हैं और अच्छा माहौल है, कोई नाराज़गी नहीं है। और थोड़ा सा समय की व्यस्तता की वजह से नहीं हो पा रही। अभी हम लोग बिहार झाझा जमुई में शो भी किए, साथ में 2 काफी दिन रहे, successful, फिर शो बक्सर रहा। में शो किए। तो हम लोग प्रमोशन भी कर रहे हैं, जहाँ जहाँ शो कर रहे हैं वो भी कर रही हैं। मैं भी कर रहा हूँ अपने ढंग से, जिस मंच पे जाता हूँ या जिस प्रोग्राम में, फंक्शन में। अच्छा, सबसे बड़ा मेरा सहभागी और मेरे दोस्त, मेरे मीडिया साथी लोग, आप लोग जो कि इस फिल्म को लोगों तक पहुंचाया, उनका भी शुक्रिया अदा है। तो जहाँ जैसे मौका मिलता है हम लोग प्रमोशन भी चालू है जी। वेलू जी, हमें ये बताया गया है कि आप विलन बन गए हैं, असल जिंदगी में नहीं, फिल्मों में। क्या मामला है भाई? एक्चुअली देखिए, मेरी जो शुरुआत है सभी जानते हैं, मैं पहले थिएटर से फिर इवेंट और इवेंट से कनेक्टेड होके वीडियो का दौर था, तो मैं फिल्मों में आया हूँ। तो मेरी फिल्मों में जो शुरुआत है वो बतौर एक्टर है, ये सब जानते हैं। आज भी मैं जब भी कहीं अब बहुत टाइम के बाद यूपी बिहार गया तो ज़्यादातर लोग तो मुझे बतौर एक्टर ही जानते हैं। अब लोगों को धीरे धीरे मालूम चलने लगा है कि मैं डायरेक्टर भी हूँ, लेकिन जो मैं पब्लिक के बीच जो मेरी इमेज है वो अभी भी एक्टर वाली है। लेकिन जब उनको ये पता चलता है कि मैं एक्टर के साथ डायरेक्टर भी हूँ और मैंने ये फिल्में की हैं, सपेरा, बलमा बिहार वाला, हीरो गमछा वाला, गठबंधन प्यार के, बलमा बिहार वाला 2, और अभी हाल में जानू मेरी जान, तो ये सब फिल्मों के बारे में जब जानते हैं कि मैं इन फिल्मों का डायरेक्टर हूँ तो उन्हें और ज़्यादा खुशी होती है। तो मेरी एक इमेज तो बनी हुई है विलन की पहले से। तो अभी चूंकि मैंने थोड़ा सा डायरेक्शन में समय दिया था तो एक्टिंग में थोड़ा कम फोकस किया है, लेकिन फिर भी जो अभी मेरे जानने वाले, चाहने वाले जो दोस्त हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, जो मुझे बुलाते हैं तो करता ही हूँ। अच्छा भी लगता है, क्योंकि मैं तो पहले एक्टर था, तो बाकी डायरेक्टर हुआ, तो जहाँ डायरेक्टर हूँ वहाँ डायरेक्टर की हीरोइनें जिम्मेदारी। कंफर्टेबल होती हैं आपके साथ जब उनको ये पता चलता है कि उनकी फिल्म का डायरेक्टर असल में विलन है? असल में तो नहीं है भाई, सिर्फ पर्दे पे, और कंफर्टेबल रहती है। मैं सच बोलूँ तो बहुत कंफर्टेबल रहती हैं। और मैंने कई सारे ऐसे उदाहरण है। मैंने एक फिल्म किया था, हमरा माटी में दम बा, पाखी जी के साथ मेरा सीन था, और बड़ा अजीब सा, मतलब वो रेप सीक्वेंस ही था, और मैं बहुत टेंशन में था कि अरे मैं इनका सम्मान करता हूँ, बड़ा रिस्पेक्टेड रिलेशन है, और ये सीक्वेंस मैं कैसे कर पाऊँ। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, बोले अरे बिलू जी आप निश्चिंत रहो, आपको जैसे करना करो, एकदम भूखे शेर की तरह आप अटैक करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये उनका बोलना जो था ना, ये बोलना मतलब समझिए कि मेरे लिए एक बहुत ही एनर्जी का काम था दिया। और हम दोनों ने मिलके जब भी हम सीन करते हैं, होता कुछ नहीं है, कैमरे में दिखता है ज़्यादा, लेकिन जब आर्टिस्ट का सपोर्ट होता है तो सीन का जो मज़ा है वो दुगना हो जाता है। एक्सप्रेशंस होते हैं, थोड़ा स्ट्रगल होता है, तो वैसे वैसे सीन किए हैं, अंजना जी के साथ किए हैं, तो सब बहुत कंफर्टेबल होते हैं। एक्चुअली सच पूछे तो जब मैं एक्टिंग करता हूँ तो हमारे आर्टिस्ट और खुश हो जाते हैं कि चलिए भाई। जैसे एक बात बताऊँ, मेरी एक्टर वाली इमेज, हमारी लव मैरिज जो फिल्म है, तो यहाँ भी मैंने एक गेस्ट अपीयरेंस किया है। मैंने अच्छा। एक कव्वाली मैंने की है, चूँकि मेरी जो ऑडियंस, मेरे जो चाहने वाले, वो मुझे चाहते हैं कि मुझे देखे। कई बार शिकायतें भी करते हैं कि भैया आप फिल्म क्यों नहीं कर रहे हो। तो इस उनका ख्याल रखते हुए एक जो कव्वाली मैंने की है, हालांकि मैं तो ये सरप्राइज आइटम था, लेकिन आज आपने खोल दिया तो बता रहा हूँ कि भैया रिवील हो गया। उसमें अमरीश जी भी हैं, अक्षरा जी भी हैं, और अयाज हैं, हमारी एक नई एक्ट्रेस जो नेपाल से हैं, वो सलोनी बिस्ट है। तो ये 4 आर्टिस्ट के अलावे बहुत अच्छा एक कव्वाली का सीक्वेंस बना हुआ है जो कि स्टोरी से रिलेटेड है। तो मैंने किया है परफॉर्म, आप देखेंगे तो मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। और हमारे साथ के जितने यूनिट के लोग थे वो कव्वाली देखने के लिए उस दिन इकट्ठे हुए थे कि भाई आज इनकी बारी है, देखते हैं क्या करते हैं। अरे सच में फिल्म में देखना भी अपने आप में बेहतरीन अनुभव हाँ, होगा। तो मैं अभी क्या, चूंकि जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होती है, डायरेक्शन में जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होती है। हालांकि मैंने अपने कई फिल्मों में एक्टिंग किया है, डायरेक्शन भी किया है, सपेरा हो गई, गमछा वाला हो गया, बलमा बिहार वाला हो गया, लेकिन मैं ये प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो मैं अभी एक्टिंग को थोड़ा सा कम करके डायरेक्शन पे फोकस कर रहा हूँ। अच्छा, वेलू बहुत अच्छा सवाल कि दिनेश लाल यादव सुपरस्टार हमारे भोजपुरी के,
जुबली स्टार, मैं उनको पहले तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि बीजेपी में उन्होंने सदस्यता ली, अपना मेंबरशिप ली और बीजेपी को ज्वाइन किया, तो उसके लिए बहुत बड़ी बधाई। अब दूसरी बधाई ये है कि उस दौर में चल रहे हैं जिस दौर में एक ज़िला है जिसका नाम है आजमगढ़, मैं वहीं का रहने वाला हूँ, होम टाउन मेरा, और मेरे यहाँ से वो लड़ रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशी की कोई बात ही नहीं हो सकती है। मैं उनके फुल सपोर्ट में हूँ, बीजेपी के ऐसे भी सपोर्ट में था, अब वो आ गए तो दुगना सपोर्ट और मनोबल बढ़ गया। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ दिनेश जी को कि वो आजमगढ़ से लड़े और बहुमूल्य वोटों से और बहु ज़्यादा वोटों से विजयी हो। जी वेलू जी, किसके समर्थन में है, अखिलेश यादव या दिनेश लाल यादव? देखिए, अभी जैसे कि दिनेश जी हमारे बहुत ही करीबी रहे, हमारे सिनेमा जगत से जुड़े रहे हैं, और दिनेश जी को मैं तब से जानता हूँ जब वो हमारे फिल्म में बतौर एक्टर नहीं आए थे। मैं तब से जानता हूँ जब उनका वो गाना निरहुआ सटल रहे चला हुआ था, और मेरी पहली मुलाकात उनसे दिल्ली टी सीरीज़ में हुई और बहुत ही यादगार मुलाकात रही। और उसके बाद से हम लोग कई बार हम लोग मिलते रहे, हर मंजिल पे, हर पड़ाव पे। मैंने उनके जीवन का जो एक कहा जाए कि उन्होंने किस तरह से प्रगति की है, प्रोग्रेस किया है, उन सारे सीढ़ी को मैं जानता हूँ, उन्होंने कैसे कैसे वो सफ़र तय किया है। तो दिनेश जी एक बहुत ही अच्छे मतलब एक मेहनती और एक अच्छे इंसान है, और उन्होंने ये जो निर्णय लिया है ये बहुत सही है, और मैं उनके साथ हूँ, मैं हर तरीके से दिनेश जी के साथ हूँ। और मैं भी कामना करता हूँ कि वो एकदम वहाँ से, जहाँ से भी आजमगढ़ से, जैसे हमारे मित्र अमरीश सिंह जी का गांव है, उस क्षेत्र से अगर वो खड़े होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको वोट दें और उनको विजयी बनाएं। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.